Hello aspirants, I welcome you all to our video series of HP Economic Survey 2025-26 through MCQs. In today's video, we will be discussing about chapter 3 and 4 of the HP Economic Survey. So let's start. The first question is, what is the estimated percentage of states' own tax revenue to the total receipt of financial year 2025-26? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि 2025-26 में कुल प्राप्तियों में जो राज्य का जो अपने करों का जो है अनुमानित प्रतिशत कितना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 31.53%। कितना है आपका? 31.53% है। जो आपका स्टेट का ओन जो हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू रहेगा ना, वो 31.53% रहेगा। किसका? जो भी टोटल रिसीट है, जितनी भी इनकम हुई है एचपी को, उसका 31.53% क्या है आपका? वो आ रहा है हमारे किससे? जो स्टेट का हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स सरकार लगाती है एचपी सरकार, उससे जो पैसा जनरेट होता है वो क्या अपना ओन टैक्स रेवेन्यू। और ये 2023-24 में कितना था? ये था 20.26%। कितना था ये? 20.26% था आपका 2023-24 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 2025-26 का बजट अनुमान है, उसके अकॉर्डिंग जो सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16.68%। 16.68% जो आपका जीएसडीपी का रहेगा, उसका रेशो। जो हमारा राजस्व प्राप्तियां है ना, वो टोटल जीएसडीपी का कितना है? 16.68%। कितना है? 16.68%। कितना है? 16.68%। थर्ड ऑप्शन पूछता है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो आपका परसेंटेज कितना है, कौन सा परसेंटेज पूछ रहा है? स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 25-26 तक। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है बजट एस्टिमेट। बीई का मतलब क्या होता है आपका? क्या है? बजट एस्टिमेट। तो कितना रहेगा आपका? ये रहेगा आपका 15.28%। ऑप्शन डी, 15.28% का इंक्रीज होगा आपका किसमें? जो हमारा स्टेट टैक्स रेवेन्यू है। जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितने से बढ़ा है? वो बढ़ा है 15.28% से। कितना? 15.28% से बढ़ा आपका हमारा कौन सा? जो कर राजस्व है। कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू। जो पैसा सरकार को टैक्स लगाने के बाद मिलता है वो क्या आपका? कर राजस्व। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेयर ऑफ ग्रांट इन एड रिसीट टू द टोटल रिसीट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये बोल रहा है कि जो वित्त वर्ष 2025-26 है, उनके लिए जो कुल प्राप्तियों में से जो है, जो सहायता अनुदान राशि मिलती है आपकी सेंटर से, उसका जो है हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी उसकी? तो ये है आपकी 20.06%। कितना है? 20.06% है। जीआईए का मतलब हो गया ग्रांट इन एड्स। जो ग्रांट इन एड्स रिसीट है वो कितना है? वो डिक्रीज हो गया। कितना? 20.06%। तो आप देखोगे कि जो सेंटर से ग्रांट्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रही है। अभी आपने लेटेस्ट अगर न्यूज में सुना होगा तो आरडीजी बहुत चला था। आरडीजी क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो क्या है? वो अब बंद कर दी गई है। जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है? ये जो है आरडीजी अब बंद की जा रही है। और कौन से आर्टिकल के अंदर दी जाती है? आर्टिकल 275। कौन सा? आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द सर्वे हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। जो हमारा वित्त सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो है 2025-26 के लिए जो आपका शिक्षा क्षेत्र है उसके लिए कितना बजट है? तो आपको पता होगा कि हिमाचल में जो सबसे ज्यादा बजट है वो किसमें होता है? मैक्सिमम वो होता है एजुकेशन में। आपका एजुकेशन में बहुत ज्यादा बजट होता है हिमाचल में। तो कितना होता है? 29,787 करोड़ रुपए। कितने हैं? 29,787 करोड़ रुपए। 29,787 करोड़ रुपीस ये एलोकेट किए गए आपको किसमें? एजुकेशन सेक्टर के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि सितंबर 2025 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल ब्रांचेस है हिमाचल प्रदेश में, कौन सी? बैंक ब्रांचेस। जो टोटल ऑपरेशनल बैंक ब्रांचेस है वो कितनी है? ये बोल रहा है कि सितंबर 2025 तक जो हिमाचल में जितनी शाखाएं बैंक की संचालित हो रही है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2378। कितना? ऑप्शन बी, 2378। तो कितनी ब्रांचें हैं हिमाचल में सितंबर 2025 तक? 2378 जो है बैंक शाखाएं हैं भारत में।
2378 बैंक ब्रांचेस। नेक्स्ट है हमारा कि जो हिमाचल की जो एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच पूछ रहा है, एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच मतलब जो हिमाचल की जनसंख्या है उसमें कितने लोगों के लिए एक बैंक ब्रांच है, तो कितना है। अगर आप हिमाचल के बारे में देखोगे तो हिमाचल में काफी ज्यादा है। जो आपके अदर स्टेट्स है वहां पे तो क्या है 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये की जगह, लेकिन हमारे यहाँ कितना है 2887। तो मतलब 2887 लोगों के लिए एक बैंक ब्रांच है हिमाचल में। कितनी है 2887। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो अगर आपको पता होगा कि हिमाचल में जो है 89% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है आपकी रूरल एरिया में रहती है। कितनी है 89.97 है बेसिकली। कितना है 89.97% की आपकी रूरल एरिया में रहती है। तो अगर आप देखोगे तो जितनी बैंक ब्रांच है उसका 76% किसमें आपका रूरल एरिया में होती है। जो 76% बैंक ब्रांचेज है वो किसमें है, वो है आपकी रूरल एरिया में। फिर नेक्स्ट है हमारा कि 2378 ब्रांचेज मैंने आपको पहले बताई, उसमें से 76% कितनी है वो है रूरल एरिया में। और अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म में भी पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना कि 1799 शाखाएं हैं। कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों में 1799। टोटल 1799 ब्रांचेज आर इन रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस इन द टोटल लोन्स गिवन बाय बैंक्स इन एचपी। तो ये पूछ रहा है कि सितंबर 2025 तक जितना भी ऋण दिया गया है हिमाचल के बैंकों द्वारा उसका कितना प्रतिशत जो है वो किसको दिया गया है, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि क्षेत्र को दिया गया है। तो क्या है आपका, ये है आपका ऑप्शन बी, कितना 17%। अगर आप इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल नॉर्म बोलते हैं उसको। उसके अकॉर्डिंग क्या है आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जितना भी बैंक का लोन होगा उसका सर्टेन परसेंटेज क्या है उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। उसमें आपका कृषि भी है, उसमें आपका एमएसएमई भी है, महिलाएं भी है, और इसके अलावा जो घर बनाने के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी है। तो आपका क्या है ये सब चीजें किसमें आती है आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो कितना है 17%। और आपने ध्यान रखना कि हिमाचल के लिए टारगेट कितना है, ये है हिमाचल का टारगेट 18% का टारगेट है। तो हम क्या है थोड़े से कम है, क्या है थोड़े से कम रह गए हिमाचल में। तो कितना है 17% है, जो कि 18% बेंचमार्क से क्या है थोड़ा सा कम है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है हिमाचल में वो कितना था आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। दी नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर एचपी इज प्रोजेक्टेड टू बी हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये कितना है आपका, ये है आपका 4193 करोड़। कितना है 4193 करोड़। अब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो भी सरकार टैक्स के बिना जो आपकी कमाई करती है वो क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आप में से जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं वो जो फीस है, वो जो फीस गई है वो क्या है आपकी, वो है आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो कितना है 4193 करोड़ रुपए। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है कि सितंबर 2025 तक कितने जन धन अकाउंट खोल दिए गए हैं हिमाचल में। आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि सेंटर की स्कीम है, उसके अंडर जो है हिमाचल में कितने खाते खोले गए हैं। तो इसका आंसर है आपका 19.42 लाख। कितना है 19.42 लाख खाते खोल दिए गए आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर। कितने हैं 19.42 लाख प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स। अब आप कमेंट करके ये बताओगे कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कब शुरू की गई थी, क्योंकि आजकल आपका एग्जाम में जो है कौन सी स्कीम कब स्टार्ट हुई उसकी डेट भी पूछते रहे। तो आप कमेंट करोगे कि कब स्टार्ट हुई थी। तो ये थे आपके 11 एमसीक्यू किए हमने चैप्टर 3 और 4 में से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।